जय श्री श्याम। राजस्थान के नागौर जिले में एक छोटा सा गांव था, बासड़ी। गांव में एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था। नाम था धनीराम। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे कैलाश और सूरज, एक बेटी रीना। उसकी पत्नी गीता देवी हर दिन 2 रोटी में पूरे परिवार की भूख शांत करने की कोशिश करती थी। पिछले 5 सालों में सूखा पड़ा था, खेत में कुछ पैदा नहीं होता, ऊपर से साहूकार के कर्ज का बोझ, हर साल ब्याज बढ़ता जा रहा था। और अब स्थिति ये थी कि कुल कर्ज 3 लाख पार कर गया था। गहने बिक चुके थे, बर्तन गिरवे थे और घर की छत भी बारिश से टपकने लगी थी। धनीराम सुबह खेत में जाकर बैठता और मिट्टी को देखकर कहता, हे धरती माता, कुछ तो दे दो, वरना बच्चों को भूख से मरते नहीं देख सकता। कैलाश बड़ा बेटा था, 19 साल का। वो बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उसकी मेहनत का मजाक उड़ाती थी। गांव में भजन मंडली में ढोलक बजाता था और श्याम बाबा के भजनों में एक आस लगाए रहता था। एक दिन गांव में श्याम कथा का आयोजन हुआ। कैलाश वहां सेवा में लगा हुआ था। उसने बाबा की मूर्ति के सामने देखा तो दिल से कहा, बाबा, एक बार मेरी ढोलक के स्वर से प्रसन्न हो जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बाप की पीड़ा खत्म कर दो। उसी रात बाबा की आरती के दौरान उसकी ढोलक से एक अजीब स्वर निकला, जैसे किसी मंदिर की घंटी बज रही हो। भीड़ ठहर गई। कथा सुनाने वाला पंडित मुस्कुराया और कहा, श्याम बाबा ने संकेत दिया है, अब इस गांव में किसी का किस्मत बदलेगा। सब हंसने लगे, बात टाल दी। लेकिन कैलाश के मन में वो शब्द घर कर गए। अगले दिन सुबह जैसे ही कैलाश सोकर उठा, उसे ख्याल आया, क्यों न बाबा के लिए मैं खुद कथा गाऊं। क्या पता बाबा मेरी आवाज पसंद कर लें। वो खेत में गया, एक टूटी लकड़ी से मचान बनाया और बैठकर भजन गाने लगा। श्याम, तेरी भक्ति का असर देख रहा हूँ। धीरे धीरे गांव के 2-4 बच्चे सुनने लगे, फिर महिलाएं आने लगी और 2 हफ्तों में मचान श्याम भक्ति केंद्र बन गया। लेकिन समस्या वहीं की वहीं थी, कर्ज, भूख और शर्मिंदगी। एक दिन गांव के साहूकार ने घर पर आकर दरवाजा पीटा। धनीराम, या तो 1 हफ्ते में पैसे दे दो या फिर खेत छोड़ दो। अगली बार आऊंगा तो चिट्ठा लेकर आऊंगा। धनीराम चुप रहा। अंदर कैलाश सब कुछ सुन रहा था। उसने बाबा से मन ही मन कहा, आपके नाम पर गा रहा हूँ, अब आप ही कुछ हल निकालो। रात में उसने सपना देखा। एक आदमी आया जिसके हाथ में डुगडुगी थी। उसने कैलाश से कहा, बेटा, ढोलक मत बजा, मेरी डुगडुगी बजा, लोगों की किस्मत इस आवाज से बदलेगी। कैलाश डर गया और जाग गया, लेकिन उसे याद रहा डुगडुगी। सुबह होते ही वह शहर गया और किसी पुराने बाजार से एक टूटी फूटी डुगडुगी खरीद लाया। सब हंसने लगे, ये क्या तमाशा ले आया, पर वह चुप रहा। उसी शाम उसने पहली बार श्याम बाबा की मूर्ति के सामने वो डुगडुगी बजाई और वो आवाज गूंजती चली गई। कैलाश ने पहली बार जैसे ही बाबा की मूर्ति के सामने डुगडुगी बजाई, एक अजीब कंपन पूरे मंडप में फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आम वाद्य नहीं, बल्कि एक दिव्य माध्यम हो। डुगडुगी की ध्वनि इतनी अनोखी थी कि आसपास के लोग घरों से बाहर आकर देखने लगे।
कैलाश ने बाबा की मूर्ति के सामने आंखें बंद करके गाना शुरू किया। श्याम की डुगडुगी बजे, दुखों की परछाई हटे। लोग रुक रुक कर सुनने लगे। उसके स्वर में कोई विशेष आकर्षण नहीं था, पर भावनाएं इतनी सच्ची थी कि हर किसी के दिल को छू गई। उसी समय पास के शहर से एक वृद्ध संत उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने ध्वनि सुनी और रुक गए। गांव वालों ने पूछा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लोगों ने कैलाश का नाम बताया। संत चुपचाप पास जाकर बैठ गए। पूरी आरती के बाद उन्होंने कैलाश को बुलाया और कहा, बेटा, मैं वर्षों से तीर्थ कर रहा हूँ, पर ऐसा कंपन आज पहली बार महसूस किया। ये डुगडुगी साधारण नहीं, बाबा के हाथों से आई हुई लगती है। उन्होंने कैलाश को 1000 रुपये का आशीर्वाद दिया और कहा, इससे कुछ खरीद कर भंडारा करा देना, सेवा करना मत छोड़ना। ये पहला चमत्कार था जहां बाबा ने कैलाश के हाथों में सेवा करवाई और वहीं राहें खुलने लगी। कैलाश ने उसी शाम गांव में चाय और पकौड़ी का छोटा सा भंडारा कराया और एक कोने में बाबा की मूर्ति रखी। जो भी आता डुगडुगी सुनता और हाथ जोड़ता। गांव के लोगों ने पहली बार देखा कि जहां पहले सिर्फ अंधेरा और निराशा थी, अब वहां भीड़ है, भोजन है और एक उम्मीद की लौ है। साहूकार को पता चला तो वो भी देखने आया। उसने तंज कसते हुए कहा, क्या कैलाश अब भजन गाकर कर्ज चुकाएगा? कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा की डुगडुगी ने अब आवाज उठा दी है, अब फैसला उन्हीं का होगा। साहूकार हंसकर चला गया, लेकिन भीड़ देखकर चौंक गया। उस रात कैलाश ने बाबा से कहा, आज पहली बार आपके नाम से लोगों को भोजन मिला। अब आगे क्या करना है, राह आप ही बताओ। सपने में वही वृद्ध संत आए। उन्होंने कहा, गांव-गांव जाकर बाबा की डुगडुगी बजा, जिसने सुनी उसका भाग जगा। कैलाश ने बाबा के सपने को आदेश मानकर गांव-गांव जाना शुरू किया। उसकी झोली में बस एक छोटी सी डुगडुगी थी और होठों पर श्याम का नाम। वह हर गांव में जाकर एक कोने में बैठ जाता, डुगडुगी बजाता और भजन गाता। पहले लोग हंसते, फिर रुकते, सुनते, अंत में भाव विभोर हो जाते। बाबा की डुगडुगी की ध्वनि में कुछ ऐसा था जो दिलों को छूने लगी। एक दिन वह झुंझुनू के पास एक गांव में पहुंचा। वहां एक बड़ी कथा का आयोजन चल रहा था, पर गायक नहीं आया था। आयोजकों ने कैलाश की भक्ति को देखकर उसे ही मंच दे दिया। हजारों की भीड़ के सामने कैलाश ने बाबा की मूर्ति के सामने डुगडुगी बजाई और गाया। डुगडुगी की ये गूंज सुन भाग्य के ताले खुल जाएं। बाबा जब साथ चलें तो अंधेरे भी दीप बन जाए। भीड़ स्तब्ध थी। कथा के बाद आयोजकों ने उसे 11,000 भेंट स्वरूप इनाम दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति ने हमारे अंदर नया विश्वास जगा दिया है। वहीं से उसकी सेवा यात्रा चल निकली। कुछ ही महीनों में कैलाश को चारों ओर से कथा के आमंत्रण मिलने लगे। हर गांव, हर शहर लोग कहने लगे, जहां कैलाश की डुगडुगी बजता है वहां चमत्कार होता है। इस सेवा में मिले धन को कैलाश ने कभी खुद पर खर्च नहीं किया। उसने सबसे पहले अपने माता पिता का सारा कर्ज चुकाया, खेत को वापस खरीदा
घर की मरम्मत करवाई। धीरे धीरे परिवार में नई ऊर्जा आई। गांव के लोग अब उसी कैलाश को आदर पूर्वक श्याम सेवक कैलाश जी कहने लगे। जो लोग कभी ताने देते थे अब भंडारे में साथ सेवा करते थे। एक दिन गांव में एक और चमत्कार हुआ। कैलाश ने छोटी बहन रीना, जो बोल नहीं पाती थी, उसने पहली बार श्याम कहा। माँ बाप रोने लगे। डॉक्टर ने कहा यह चमत्कार ही है, बिना इलाज के कैसे कोई बोलना शुरू कर सकता है। कैलाश ने कहा यह बाबा की डुगडुगी है, यह सिर्फ आवाज नहीं करती, यह आत्मा को जागृत करती है। उसने अब एक निश्चय लिया, मैं एक स्थायी डुगडुगी कथा आश्रम बनाऊंगा, जहां लोग केवल चमत्कार देखने नहीं बल्कि खुद बदलने आएंगे। श्याम बाबा की कृपा से उसे दानदाता मिले। कुछ समय में एक छोटा आश्रम बनकर तैयार हुआ, जहां हर गुरुवार को बाबा श्याम की कथा होती थी, भंडारा होता था और डुगडुगी की गूंज गूंजती। इस यात्रा को अब 7 साल हो चुके हैं। आज भी कैलाश उसी सादगी में, उसी भाव से सेवा कर रहा है। उसने कभी पैसा, शोहरत या यश के पीछे भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका विश्वास बाबा के शब्दों में था, जो मेरे नाम से भजे उसका नाम संसार में मैं कर दूंगा। दोस्तों, कभी अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा घना हो और हर दिशा बंद लगने लगे, तो एक बार दिल से बाबा श्याम को पुकारिए। शायद वो आपके हाथ में भी एक डुगडुगी थमा दे और वो डुगडुगी आपकी किस्मत बदल दे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री श्याम एक बार जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम। हरे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम।